वीडियो एडिटिंग शुरू करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे सीखी जा सकती है, कैसा टेबल चाहिए, कैसी कुर्सी चाहिए, कैसी मेज़ चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए, कैसा मॉनिटर चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में लोग नए नए आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हल लेकर के हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये पर्टिकुलर विशेष वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम आपके लिए लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग और कंप्यूटर जगत से संबंधित जानकारियां, जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ नई जानकारियां। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि अगला वीडियो हम बनाएंगे उन गलतियों से संबंधित जो कि नए लोग वीडियो एडिटिंग क्षेत्र में आते समय करते हैं, यानी वो लोग जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या वो लोग जो वीडियो एडिटिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, यानी वीडियो एडिटिंग का सेटअप लगाने के लिए कुछ मिस्टेक्स वो लोग करते हैं जिसके वजह से उनको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम छोटा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आप उन गलतियों से बच पाएंगे जो लोग नॉर्मली तौर पे करते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि वीडियो एडिटिंग जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनका पर्पज क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है। खुद वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, जॉब के पर्पज से करना चाहते हैं, स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं, या आप अपना खुद सोशल मीडिया का काम करना शुरू करना चाहते हैं, या अपना यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पर्पज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पर इस पहले ही प्रश्न का उत्तर लोगों के पास नहीं होता है, हम वीडियो एडिटिंग क्यों करना चाहते हैं। लोग हमारे पास कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, सर मैं वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता हूँ, वीडियो एडिटिंग क्षेत्र में आना चाहता हूँ, अपना सेटअप लगाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा प्रॉपर हो नहीं पाता है। जब मैं उनसे सबसे पहला क्वेश्चन करता हूँ कि आप वीडियो एडिटिंग क्यों करना चाहते हैं, तो उनके पास उसका आंसर नहीं होता है। कह रहे उनका आंसर ये होता है कि हम बस सर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, नौकरी कर लेंगे, शादी की एडिटिंग कर लेंगे, टीवी चैनल में, मतलब कहीं पर भी हम चाहते हैं कि हमारा कैरियर बन जाए, हम उससे पैसा कमाना चाहते हैं या अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं। ये उनके पास पर्पस होते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि सबसे पहले आपका पूरा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। नौकरी कर सकते हैं, अपना स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं जिसमें अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, या यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, या फ्रीलांसर वगैरह भी काम कर सकते हैं, या अपना खुद का कोई बिजनेस है उसके वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहते हैं। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पर्पज़ हो सकता है। आपकी एज 20 से 25 साल भी हो सकती है, 25 से 30 साल भी हो सकती है, 45 साल भी हो सकती है। यहाँ तक कि हमने कई सारे ऐसे लोगों को भी ट्रेंड किया जिनकी एज 70+ है। उन रिटायर होने के बाद वो लोग कुछ वीडियो बनाना चाहते थे, अपना ब्रांड बनाना चाहते थे, अपना कुछ बताना चाहते थे, उन लोगों को ट्रेनिंग दी हमने है। तो सबसे पहला मिस्टेक ये होती है कि आपका उद्देश्य क्या है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे की जितनी रणनीति होती है, जितना आपका रास्ता होता है वो कैसे तय करना, ये सब तब तय होता है कि आपको पर्पज़ पता होना चाहिए कि आपका पर्पज़ क्या है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिएगा आपको करना क्या है, और शुरुआत में आप एक लक्ष्य लेके चलिएगा। एक लक्ष्य हमारा क्या है, सीखने के लिए आप सीखना चाहते हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए, यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए, या फ्रीलांसिंग करने के लिए, या अपने खुद सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, फिल्म बनाना चाहते हैं, म्यूजिक एल्बम बनाना चाहते हैं, आप क्या पर्पज़ है वो तय होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो पहला मिस्टेक यही लोग करते हैं कि बिना पर्पज़ के इस क्षेत्र में आ जाते हैं, वो आप मत करिएगा। अब अगला पॉइंट हम पे बात करते हैं कि आप जब वीडियो एडिटिंग लर्नर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तब, और दूसरा होता है कि जो लोग सेटअप करना चाहते हैं वो लोग, उनका क्या होता है कि वीडियो एडिटिंग सेटअप करने के लिए आपके पास सिस्टम ज़रूरी है, टेबल ज़रूरी है, कुर्सी ज़रूरी है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए कंप्यूटर की वो ज़रूरत पड़ती है।
तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आप अपना टेबल कहाँ लगाते हैं, यानी टेबल रखने की जगह। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो टेबल लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं, वहाँ स्पेस कितना है, क्योंकि स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी काम को बेहतर करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह लोकेशन पे लगा दें अपना कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, बहुत डिस्ट्रैक्ट बहुत लोग कर रहे हों। तो आप ऐसी जगह पे वीडियो एडिटिंग का टेबल लगाएं या जगह चूज़ करें जहाँ पर कम से कम लोगों की पहुँच हो, कम से कम लोग आपको डिस्टर्ब करें, बिना मकसद के आपके पास कोई ना पहुँच सके, और वहाँ थोड़ा सा बड़ा एरिया होना चाहिए जहाँ पर कंफर्टेबिलिटी बैठ सकें। ऐसा नहीं कि जहाँ पर आप बैठ के काम करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, वहाँ पे जगह ही नहीं है, ना आपको हिलने की, ना डुलने की, ना चलने की। तो बैठने भर का एरिया कम से कम होना चाहिए, और मैं तो प्रेफर करता हूँ कम से कम 5 बाई 4 फुट 20 स्क्वायर। 5 बाई 4 मतलब 4 फुट का चौड़ाई और 5 फुट गहराई, इतना एरिया तो आपके पास क्लियर कट होना चाहिए जहाँ पर आप एडिट टेबल का सेटअप लगाएं। और हमने बात की स्पेस की, स्पेस के साथ साथ आपको जहाँ पर स्पेस आप एडिट करना शुरू करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपके पास उसका एम्बियंस कैसा है, लाइटिंग कैसी है, उसका कलर कैसा है, और वहाँ पर इन्वायरमेंटल स्थिति क्या है, हवा पानी आती है, हवा वगैरह का बहाव है या नहीं है। इसके अलावा आपका टेबल, कुर्सी और लाइटिंग, 3 चीज़ें जो आपके कंट्रोल में वो आप कर सकते हैं। टेबल थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, कम से कम 2 फुट की चौड़ाई और 3 फुट की लंबाई, यानी 3 बाई 2 से छोटी टेबल को आप यूज ना करें। बेहतर ये होगा कि आप कम से कम 2.5 फुट चौड़ी और 4 फुट की टेबल होनी चाहिए जिस पे आप प्रॉपर तरीके से बैठ पाएँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग काम करने का काम कोई 2 मिनट का काम नहीं होता है, कोई मेल करने का काम नहीं है, टाइप करने का काम नहीं है, यूट्यूब वीडियो देखने का काम नहीं है, बहुत ही कंसंट्रेशन का काम होता है, और वहाँ पर आप लंबे समय तक बैठते हैं। तो वहाँ पर आपकी टेबल थोड़ी सी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। टेबल की चौड़ाई 2.5 फीट हो तो बेटर है, कम से कम 3 बाई 2 की तो होनी ही चाहिए। यदि आपको 4 बाई 2.5 की मिल जाती है, 4 बाई 3 की मिल जाती है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनको रखने के लिए टेबल पे आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि हमारे पास घर की एक टेबल पुरानी पड़ी वो लगा देते हैं, उसका ना तो कलर ठीक है, ना तो उसका पाया ठीक है, ना तो उसमें कोई फील आता है। आपको कम से कम फील चाहिए होता है। इसके अलावा कुर्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वीडियो एडिटिंग का काम करने के लिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर एक लंबे समय तक आप बैठते हैं। लंबे समय का मतलब होता है कम से कम 4 घंटे 5 घंटे एक सेटिंग में बैठना ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, उसके बाद आप जो है उठ गए। ऐसा है, वीडियो एडिटिंग में काम नहीं कर सकते। कम से कम कंटिन्यूटी में आप 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कम से कम उस पर आप बैठना ही पड़ेगा। बिना बैठे आप वीडियो एडिटिंग ना तो कर सकते हैं ना तो सीख सकते हैं। लंबे समय तक बैठने के लिए आप कंफर्टेबल कुर्सी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपने अपनी घर की प्लास्टिक कुर्सी, लोहे की कुर्सी, स्टूल या आपने कुछ और यूज़ कर लिया, सोफे पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से ना तो बैठ पाएंगे, ना तो अपने काम पर कंसंट्रेशन कर पाएंगे, ना तो आप कुछ और कर पाएंगे। सबसे बड़ी लोग मिस्टेक यहीं पे करते हैं कि आप कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर आप अपना टेबल लगा लेते हैं और वहीं पे काम शुरू करना कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एक शांत एरिया, हवादार एरिया और कम से कम 5 बाई 4 का एक एरिया होना चाहिए। वहाँ पर बेहतर एक थोड़ी सी अच्छी कंडीशन के टेबल और कुर्सी और उसकी लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको एनवायरनमेंट का असर पड़ता है आपके काम की कंसंट्रेशन पे। और हाँ, एक बात और है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि आप जिस यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का काम करें वहाँ पर घड़ी मत लगाइएगा। जो वॉच होती है ना, वो वाल की जो घड़ी होती है, दीवाल घड़ी होती है ना, उसको मत लगाइएगा, क्योंकि दीवाल घड़ी आपके कंसंट्रेशन को भंग करती है। क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि मैंने अपने लाइफ में, मेरे घर पे, मेरे स्टूडियो में, जहाँ पर भी मैं काम करता हूँ वहाँ पर मैंने अपने कभी भी दीवाल घड़ी नहीं लगाई है। जितनी भी घड़ी थी वो सब ने हटा दिया है, क्योंकि जब आप काम करने जाते हैं या सीखने जाते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम बाउंडेशन हो जाती है, और जब टाइम बाउंडेशन हो जाती है तब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं जो चीज़ें आप कर रहे हैं कंटिन्यूटी में। आप कंसंट्रेशन आपका हट जाता है। यदि आपका टाइम बाउंडेशन हो जाता है, आप वॉच दीवाल घड़ी देख लेते हैं
तो आप क्या होता है, आपको टाइम पता चल जाता है, आपने 10 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठे, 15 मिनट बैठे, या आधे घंटे बाद कहीं जाना है, 2 घंटे बाद कहीं जाना है, तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है सीखने का या काम करने का, वो बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली गलती कि आप अपने घर से घड़ी हटा दीजिएगा जहाँ पर आप एडिटिंग सेटअप लगाइएगा। अगला जो दूसरा पॉइंट होता है, एक पावरफुल सिस्टम। वीडियो एडिटिंग काम बहुत ही सीरियस, क्रिएटिव और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, इसलिए उसको काम करने के लिए पावरफुल सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें सिस्टम को बहुत सारे पावरफुल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको प्रोसेस करनी पड़ती है, उसको वीडियो ऑडियो प्रोसेस करनी पड़ती है, एनिमेशन है, इमेज है, एनिमेशन ग्राफिक्स है, बहुत सारे कंबाइन करके आपको आउटपुट देता है। तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। पावर सिस्टम कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, इसके बारे में हमने एक अभी वीडियो बनाया है, उसको आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने बाकायदा हर किसी के बारे में बता रखा है कि कौन कौन चीज़ आपको चाहिए। और यदि आपको और भी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में हम आपके लिए कई सारे वीडियो लाने वाले हैं, क्योंकि हम प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेहतर प्रोसेसर है, रैम कौन सी चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा चाहिए, कैबिनेट कौन सी चाहिए, मदरबोर्ड कौन सा चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो लाने वाले हैं। उसको आप देखेंगे तो आपका ये सारा डाउट क्लियर होता जाएगा। तो आप हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पावरफुल सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अदा करता है आपका प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, रैम है, ग्राफिक्स कार्ड है और पावर सप्लाई है। कैबिनेट भी बहुत अहम रोल अदा करती है आज की डेट में। लोगों से सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये होती है कि वो लोग ये करते क्या है कि उनके पास एक 10 साल पुराना लैपटॉप है कि इसमें ये कोर टू ड्यूस प्रोसेसर है। कहेंगे सर हमारे पास 10 लोग फ़ोन करते हैं, सर हमारे पास लैपटॉप है और उस लैपटॉप में हमारा जो है ना सब कुछ नेट सर्विस बढ़िया चल रहा है, उसमें से वीडियो एडिटिंग काम करना चाहते हैं। आप सबसे पहले एक पावरफुल सिस्टम चाहिए। आपका जो घर में लैपटॉप पड़ा है ना वो किसी काम का नहीं है, वो ऑलरेडी 4-5 साल पुराना है और आजकल के जो सॉफ्टवेयर है वो HD में एडिटिंग होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना टाइम पैसा सब वेस्ट करेंगे और फ्रस्ट्रेट होकर एडिटिंग से बाहर चले जाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं लोग कि वो लोग अपने घर के पुराने सिस्टम को ही मॉडिफाई करने बिना ही उस पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आपको एक पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और उसके बिना आप सेटअप नहीं लगा सकते या लर्निंग नहीं कर सकते। आपको अच्छा बेहतर पावरफुल सिस्टम की आवश्यकता है। बेहतर यह है कि लैपटॉप का दिमाग से निकाल करके आप डेस्कटॉप पे आ जाइए, डेस्कटॉप का सिस्टम भी बढ़िया सा बनवाइए, उस पर आप काम शुरू कीजिए। यदि आप इस लाइन में कैरियर बनाना चाहते हैं या वीडियो एडिटिंग का सेटअप लगाना चाहते हैं या स्टूडियो करना चाहते हैं तो ये मत करिएगा हमारा पुराना लैपटॉप है उस पर रखिए और उस पर आप एडिट करना शुरू करें, कभी नहीं होगा। आप अपना टाइम समय सब कुछ वेस्ट कर देंगे, क्लाइंट भी वेस्ट कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बढ़िया सिस्टम लीजिए। बेहतर यह है कि लर्निंग करने के लिए सबसे बढ़िया एक डेस्कटॉप, नॉर्मल सा डेस्कटॉप लीजिए जिसमें 50 से 1 लाख रुपए के बीच का कुछ खर्च कीजिए। 60-70 हज़ार रुपये खर्च करेंगे तो आप वीडियो एडिटिंग करने की कंडीशन वाला सिस्टम आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग के लिए। आप वो करिए, पुराने के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि पुराना वाला ना तो उसमें प्रोसेसिंग होती है, ना तो ग्राफिक्स कार्ड होती है, ना रैम की क्षमता होती है, ना मदरबोर्ड में कोई पावरफुल होता है, वो कुछ नहीं होता और वो आपका वीडियो को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि पुराने लैपटॉप को आप झाड़ू मारिए, नया कुछ करिए, उस पर आप सीखने के लिए कोशिश करिए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो पैसा तो लगेगा सर, बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। स्टूडियो सेटअप करने वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा तो वो सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, वो लोग गलती यहाँ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं। एक तो पुराना अपना लैपटॉप ले लेंगे, हमने लैपटॉप ले लिया, उसमें डेस्कटॉप हमारा वीडियो फोटो एडिट हो जाता है, उसमें वीडियो एडिट करेंगे और क्लाइंट को दे देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप वीडियो एडिटिंग सेटअप लगाना चाहते हैं तो कम से कम 3 सिस्टम से शुरू करिएगा। ये 3 नहीं लगा सकते हैं तो 2 लगाइएगा। 2 से नीचे का आपका काम नहीं हो सकता। एक लैपटॉप लीजिए और एक डेस्कटॉप लीजिए। 2 सिस्टम लगाए बिना आपका कोई वीडियो एडिटिंग का सेटअप काम नहीं कर सकता। बेहतर कंडीशन क्या है, आप 3 सेटअप के साथ शुरू करिए, 2 डेस्कटॉप के साथ, 1 लैपटॉप के साथ, तभी आप अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। लोगों की मेंटालिटी इंडिया में क्या होती है, वो लोग क्या कहते हैं कि ऐसा है कि हमारे पास सर अभी 1 है, 1 से शुरू करते हैं, जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते जाएंगे अपने आप को अपडेट कर लेंगे, 1 से 2 सिस्टम कर लेंगे, 2 से 4 होंगे। अरे भैया जो सिस्टम तुमने लिया है ना ये भी बिक जाएगा, क्योंकि आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक काम करने के लिए, आप मल्टीपल काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए और टाइम उसमें लग जाएगा। आपको टाइम बचाने के लिए आपको स्टैंड बाई सिस्टम चाहिए। एक पे रेंडर लगाए तो दूसरे पे आप काम कर पाएँ।
बैकअप करने के लिए यदि आपकी लाइट चली गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई और इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे हैं तो आप लैपटॉप से उसको काम कर पाएंगे। तो ये 3 सिस्टम के साथ बिना आपको स्टूडियो सेटअप मत करिएगा। 2 डेस्कटॉप, 1 लैपटॉप, ये मेरा अनुभव है। बाकी आपकी मर्जी, जो मन है करे, आपका काम है और आपका बिजनेस, आपका पैसा डुबोइए। और वीडियो एडिटिंग सेटअप में केवल आपका ये डेस्कटॉप और लैपटॉप ही ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अदा करता है इस मॉनिटर। मॉनिटर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके सारे आउटपुट को चेंज कर सकता है, क्योंकि जब आप कलर करेक्शन करते हैं, कोई इफेक्ट दिखाते हैं या कुछ आप प्लेबैक करके देखना चाहते हैं तो आपको फील ही नहीं आता है। आपने जो कलर करेक्शन लगाया कुछ और है, दिखाता कुछ और है और आप में निकलेगा कुछ और। तो आपका मॉनिटर बहुत बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए यदि आप वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हैं प्रोफेशनली या स्टार्टिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉनिटर इसलिए अदा करता है क्योंकि आप जब मॉनिटर पे काम करते हो, डेस्कटॉप वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, तो वहाँ पर आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठना पड़ता है और बैठने के दौरान आपको सारा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर रखना पड़ता है। यदि आपका अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर ना हुआ तो आपकी एक तो आँखें ख़राब हो जाएंगी, चश्मा आपका सबसे पहले लग जाएगा। दूसरा क्या होता है, यदि आपका छोटा आपने मॉनिटर ले लिया तो आपके वीडियो एडिटिंग सिस्टम में या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इतने सारे टूल होते हैं, छोटे छोटे टूल होते हैं, तो वो आपको ना तो दिखाई पड़ेंगे ना तो आप उस पर काम कर पाओगे। छोटे छोटे टूल्स लगाने पड़ते हैं, की फ्रेम्स लगाने पड़ते हैं, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। यदि आप टेस्ट पे काम कर रहे हैं तो उनको छोटा करना है, बड़ा करना है, एनिमेट करना, लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना, तो आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए। जो नॉर्मल विंडो हैं जिसमें चाहे आपकी प्रीव्यू विंडो हो, मॉनिटर विंडो हो, टाइमलाइन विंडो हो, ऑडियो विंडो हो या आपका ब्राउज़र विंडो हो जहाँ पर आप मीडिया ले करके आते हैं, हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये तो मैंने एक रेफरेंस तौर से बता दिया। उन सबको मैनेज करना एक छोटे मॉनिटर में संभव नहीं है। आपको एक बेहतर क्वालिटी का अच्छे साइज़ का मॉनिटर लेना पड़ेगा। मेरा जो मानना है, कम से कम आपके पास 24 इंच का मॉनिटर होना चाहिए और ये 32 इंच तक जा सकता है। 24 इंच हो सकता है, 27 इंच हो सकता है, 30 इंच हो सकता है, 32 इंच हो सकता है। आप उनको कम से कम 24 इंच से मॉनिटर का यूज़ ना करें, नहीं तो आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स में से एक है जो नॉर्मल शुरुआती दौर में लोग करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा है कंप्यूटर सेटअप में माउस और कीबोर्ड। माउस के बिना आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, कीबोर्ड के बिना वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, और इन दोनों को होल्ड करने के लिए, माउस को होल्ड करने के लिए आपको चाहिए होता है माउस पैड। ये 3 चीज़ें आपके वर्कफ्लो को फास्ट करती हैं, फीलिंग अच्छी करती हैं, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं हम कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू ही हम शॉर्टकट का यूज़ करके काम को फास्ट करते हैं। जो आप शुरुआत से प्रैक्टिस करेंगे वही आपको आगे लेकर के जाएगा। शुरुआत में आप उसको बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, आपका हाथ गलत सेट हो जाएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपका कीबोर्ड बेहतर काम नहीं है, आपके की पोजीशन देखनी पड़ेगी। और उम्मीद ये करिए कि एक ही ब्रांड का यूज़ करिए, अलग अलग कीबोर्ड का यूज़ मत करिए, क्योंकि आपका जो हाथ है ना उस कीबोर्ड को पहचान जाता है, अंगुलियाँ उसकी पहचान जाती हैं। आपका शॉर्टकट आपके बिना कुछ प्रयास करके ऑटोमेटिक हाथ काम करने लगता है। जब ऑटोमेटिक हाथ काम करता है तभी आपका काम फास्ट होता है और आपको अच्छा फील होता है। तो लोगों को मिस्टेक यही हो जाता है, बहुत ऐसा कीबोर्ड आपने ले लिया जो आपकी की दबती नहीं है, दबती हैं तो वो आपकी इतनी छोटी छोटी कीज़ हैं जो आपकी अंगुलियां नहीं पहुंच पाती हैं। और इतना बड़ा भी मत लीजिए क्योंकि आपका कीज हाथ वहाँ तक नहीं पड़े। एक स्टैंडर्ड साइज़ का फुल कीबोर्ड विद न्यूमेरिक की के साथ, ऐसा नहीं आप जो है एक स्मार्ट वाला जो कीबोर्ड आता है छोटा वाला उसको मत यूज़ करिएगा, मिनी कीबोर्ड जिसे बोलते हैं, जो आजकल एप्पल वाले ने दे दिया है। एप्पल फुल कीबोर्ड दीजिए, लैपटॉप वाला जो कीबोर्ड होता है वो मत यूज़ करिए, फुल कीबोर्ड लीजिए बड़ा सा, उसमें बहुत सारे कीज़ होती हैं, F1 बटन होती है, F फंक्शन बटन होती हैं, नॉर्मल की होती है, न्यूमेरिक की होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, एरो कीज़ होती हैं। ये सारा कीबोर्ड फुल होना चाहिए, उसमें सभी चीज़ें यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम टाइम पर हर की आवश्यकता होती है। फुल कीबोर्ड एक ही ब्रांड यूज़ करिएगा जो आपको बेहतर लगे और वही आगे चल के यूज करते रहेंगे, क्योंकि आपका हाथ उसी तरीके से काम बैठेगा, उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको कीबोर्ड एक बेहतर कंपनी का लीजिए, ऐसा नहीं कोई भी कीबोर्ड ले लीजिए, उसके सबकी की का साइज़, की का डिज़ाइन सब अलग अलग होता है। की पोजीशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है हर किसी मॉडल में। मॉडल भी तय करके लीजिए कौन सा मॉडल ले रहे हैं, कंपनी का ले रहे हैं तो उसमें मॉडल नंबर भी चेक कर लीजिए कौन सा लेना है, क्योंकि हर मॉडल नंबर्स की कीबोर्ड का साइज़, उनकी की का डिज़ाइन और उनका जो वर्किंग फ्लो
अलग अलग होता है, तो आप ध्यान में रख के लीजिए। बात आती है यहाँ पर कीबोर्ड, माउस भी अच्छी क्वालिटी की लीजिए, क्योंकि माउस में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को 360 घुमाना पड़ता है, तो माउस भी आपका बेहतर काम करे, लेफ्ट और राइट की, सेंटर की, तीनों बेहतर काम करती हूँ। और उसका साइज़ छोटा वाला मत लीजिएगा, मिनी जो होता है छुट्टू उसको मत लेना, बड़ा साइज़ का लीजिएगा जिसमें कम से आपका पूरा हाथ उसमें बैठ जाए। क्योंकि होता है यदि आपने इतना सा ले लिया तो आपकी उंगलियों से काम करेंगे तो बेहतर काम नहीं कर पाएगा, आपकी हाथ दर्द करने लगेंगे। यदि आप लगातार 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे आप काम करना चाहते हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं, हो सकता है आपको 8 घंटे, 10 घंटे लगातार काम करना पड़े, तो उसमें काम करने के लिए आपको माउस बेहतर होना चाहिए कि आपका हाथ दर्द ना करे। क्योंकि यदि आपका ज़्यादा हाथ पे प्रेशर पड़ा तो हाथ दर्द करने लगेगा, आप काम छोड़ के भाग जाओगे, तो आप आउटपुट नहीं दे पाओगे। अब आ जाती माउस पैड की। लोग क्या करते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये तक, 25 रुपये वाला माउस पैड लाते हैं, और उसमें क्या होता है, कपड़ा अलग हो जाता है, नीचे का अलग हो जाता है, सिस्टम में चिपक जाता है, और वो आपका माउस प्रॉपर काम नहीं करता है। क्योंकि ये सारा काम तो आपके ड्यूरेबिलिटी का है, मतलब लंबे समय तक बैठने का और काम करने का है। तो वो माउस पैड क्या होता है, कभी आपने माउस ऐसे किया, माउस अलग जा रहा है और आपका पैड अलग जा रहा है, ऐसा नहीं करने का। माउस लीजिए अच्छा, जैसे ये देखिए माउस, ये माउस पैड है, बहुत बेहतर माउस ये है, ये जो गेमिंग वाले लोग यूज़ करते हैं। ये 2 बाई 3 फीट का पूरा माउस है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा पड़ता है, 700-800 रुपये पड़ जाता है, लेकिन एक बार यदि ले लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये डबल साइडेड होता है, आराम से आप चाहे इधर यूज़ करें या इधर यूज़ करें, अलग अलग कलर में भी मिलता है, अमेज़न में मिलता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये नहीं इतना बड़ा, इतना पैसा नहीं लगेगा, कम पैसे में है, लेकिन अच्छी क्वालिटी लीजिएगा। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, जो माउस पैड है ना, इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप परचेज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग करते समय जो शुरुआती दौर में लोगों को कुछ और एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हेडफोन या स्पीकर। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि आपके आउटपुट, ऑडियो आउटपुट के लिए। क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने के लिए तो नाम तो वीडियो एडिटिंग है, लेकिन इसमें वीडियो एडिटिंग में ऑडियो एडिटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वीडियो की अपेक्षा। ऑडियो आउटपुट दे रहे हैं, जैसे आप स्पीकर से सुन रहे हैं या हेडफोन से सुन रहे हैं, वो भी बेहतर क्वालिटी के, कंफर्टेबिलिटी वाले होने चाहिए। यदि आपने अपना हेडफोन काफ़ी समय तक अपने सिस्टम पर, सिर पर लगाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कान दर्द करने लगे। तो आप लंबे समय तक लगाना पड़ता है, लंबे समय तक आवाज़ सुनना पड़ता है, क्वालिटी आपको सुननी पड़ती है। तो आप जो भी स्पीकर लगाएं या जो भी हेडफोन लें या जो भी आप आउटपुट करने के लिए आवाज़ का यूज़ करें, वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ अलग ही बज रहा है, आप कुछ और बजा रहे हैं, आउटपुट कुछ और जा रहा है और आप कुछ और समझ रहे हैं, इनपुट कुछ और, मतलब हो कुछ और रहा है, मिल कुछ और रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप स्पीकर और हेडफोन जो भी चूज़ करें, बेहतर चूज़ करें, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक क्वालिटी वाला वर्क करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग करने के लिए कुछ और एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब आप काम करते हैं, जैसे कि आपको कनेक्शन करने के लिए USB 2, USB 3 या USB C टाइप। इसके अलावा थंडरबोल्ट पोर्ट जो होता है, जिससे आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या कोई और पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट या कुछ और चीज़ कनेक्ट करना चाहें तो वो आप कर पाएँ। तो आप जो भी सिस्टम लेंगे या मदरबोर्ड लेंगे या ग्राफिक्स कार्ड लेंगे, उसमें ये देखना पड़ेगा आप में कितने पोर्ट इनपुट के लिए हैं, कितने पोर्ट आउटपुट के लिए हैं। आजकल वाईफाई वाला मदरबोर्ड आ गया, तो जब भी कोई ये लेना है या अपडेट करना है तो आप वाईफाई वाला मदरबोर्ड ले लीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी तरीके से कर पाएँ। तो वहाँ पर आपको बोर्ड देखना पड़ेगा, जो मदरबोर्ड है उसमें इनपुट कितने हैं, आउटपुट कितने हैं। बैक साइड में जाके देखिए आपको HDMI इनपुट आउटपुट है या नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट है कि नहीं है, USB 2 का इनपुट है कि नहीं है, USB 3 का है कि नहीं है, USB 3.1, USB 3.2। इसके अलावा USB C टाइप, थंडरबोल्ट का कनेक्शन है या नहीं है। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे आपको वीडियो को इनपुट भी करना है, आउटपुट लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए ये बेसिक नेसेसरी चीज़ें वाली आपको ज़रूरत पड़ेगी। यदि इससे अतिरिक्त यदि आप वीडियो एडिटिंग का काम करने जा रहे हैं या आप सीखने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक माइक्रोफोन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप किसी ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाएँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपको चेक करना होता है, ऑडियो लेवल चेक करना होता है, या कोई चीज़ लिखनी, वॉइस ओवर करवाना है, या कोई चीज़ स्टोरी में कोई चीज़ बोलनी है, तो उसके लिए आपको एक माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोफोन भी एक स्टैंडर्ड लेवल का ले सकते हैं। बहुत सारे आजकल बोया वगैरह का आता है, तो हम करीब 700 से 800 रुपये देकर के अच्छा सा माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप मोबाइल का जो EP होता है, इसका भी यूज़ करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम को बनाने के लिए, जो आप वीडियो एडिटिंग करते समय लगाते हैं या सेटअप लगाना चाहते हैं।
एक और वीडियो एडिटिंग करते समय अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके पूरे कैरियर के लिए और पूरे वर्क फ्लो के लिए, स्टूडियो के भविष्य के लिए, वो है चूज वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपका चुनाव ही बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले पर्पज़ आपको पता होना चाहिए, किस पर्पज़ से आप काम करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, फ्री में सीखेंगे, पेड सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको अपनी, जब आपको पता होगा आपको क्या करना है, तो एक इंडस्ट्री डिसाइड हो जाती है। उस इंडस्ट्री में लीडर सॉफ्टवेयर कौन सा है। अलग अलग जनरेशन के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बेहतर होते हैं। कुछ लोग मोबाइल में एडिट करते हैं, कुछ लोग लैपटॉप पे एडिट करते हैं, कुछ लोग डेस्कटॉप पे एडिट करते हैं, कुछ लोग न्यूज़ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग स्टूडियो बनाना चाहते हैं, कुछ लोग शादी की एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग अपनी ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र की वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, उसमें से आप सॉफ्टवेयर चूज करिए जो आप सीखें। या सेटअप बनाना चाह रहे हैं तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चल रहा उसी को ही सीखें और उसी को ही सेटअप लगाएं। क्योंकि आपको, यदि आपने वीडियो एडिटिंग सेटअप आपने लगा दिया किसी अन्य सॉफ्टवेयर का, उसके आपके प्रोफेशनल ही नहीं है, तो आपको फ्रीलांसिंग जो आपको एडिटर कहीं हायर करना पड़ जाए या किसी और बंदे का काम करना चाहे कोई आपकी सिस्टम को हायर करके, तो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी वाला नहीं होगा। यदि आप सेटअप लगाना चाहें तो मार्केट में जो लीड कर रहा हो सॉफ्टवेयर उसी को लगाएं। यदि आप लर्निंग करने जा रहे हैं तो भी आप वही सॉफ्टवेयर सीखें जिसमें मार्केट में काम हो रहा है, क्योंकि जॉब भी आपको वही मिलेगी जब सॉफ्टवेयर वही सीखेंगे जो सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में लीड कर रहा है। बहुत सारे लोग शुरुआत में क्या करते हैं, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर जो मिलते हैं उस पर सीख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज़ ही नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली वो सॉफ्टवेयर कभी भी यूज़ नहीं किए जाते हैं जो फ्री अवेलेबल होते हैं। अच्छा है काम करने के लिए, अपना आप यूट्यूब बनाना चाहते हैं, अपना सोशल मीडिया पे बनाना चाहते हैं या अपना पर्सनल वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर बेटर है। लेकिन यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना जॉब करना चाहते हैं या स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर चुनाव करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर कौन सा चूज़ करना है, इस समय मार्केट में लीडर कौन है, कौन सबसे ज़्यादा चल रहा है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इस समय पावरफुल, सबसे ज़्यादा बेहतर काम करने वाला सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो। उसके में आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं, चाहे आप बिजनेस का हो, सोशल मीडिया का हो, यूट्यूब का हो, जॉब के लिए आप टीवी न्यूज़ चैनल का हो, फिल्म बनाना हो, एल्बम एडिट करना हो, शादी की एडिट करना हो, हर काम में आपका सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहा है प्रीमियर प्रो। शादी की एडिटिंग करने के लिए सबसे लीडर सॉफ्टवेयर इंडिया में है वो EDS है। सेकंड नंबर आपका प्रीमियर चलता है, फिर इसके अलावा पिनाकल है, बहुत सारे और हैं, फाइनल कट प्रो है। फाइनल कट प्रो की प्रॉब्लम ये है कि वो क्या है, मैक पे चलता है, विंडो सिस्टम पे नहीं चलता है। यदि आपने मैक सिस्टम अपने विंडो वाले सिस्टम पे यदि हैकेंटोस बनवा लिया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डलवा लिया, तो आप FCP चला सकते हो। लेकिन FCP चलाने के लिए आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए, जो कि इंडिया में करीब 2-3% लोगों के पास ही, ज़्यादा लोग मैक यूज़ नहीं करते हैं। बहुत ही रिलायबल है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हम लोग फाइनेंशियल बचत के चक्कर में या अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो आप जहाँ रहते हैं उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, उसको रिप्लेसमेंट क्या है, कास्टली है, बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि ये क्यों मैक लेना चाहिए या विंडो लेना चाहिए। अभी अगला टॉपिक आएगा कुछ दिनों बाद, इसमें हम जरूर बात करेंगे कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा मार्केट में लीड कर रहा है। तो इस बार उस वीडियो को आप देखिएगा, और यदि आप उस वीडियो को देखना है तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए, बटन पे क्लिक करिए और ऑल बटन के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे अगला वीडियो जो हम बनाएंगे ना मैक वर्सेस विंडो का, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए, देखिए आपको कौन सा पसंद है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें भी पता चले कि ज़्यादा लोग मैक के हैं या ये विंडो के हैं। कमेंट करके बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको पसंद है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पसंद है। यदि आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो हमें भी पता चले इंडिया में कितने लोग जो हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके अलावा 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं जो डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली इस एडिटिंग के कैरियर में जो शुरुआती दौर में उसमें इम्पॉर्टेंट होता है, वो आज की डेट में है इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया का मतलब ये होता है कि जब आप कोई इक्विपमेंट परचेज करते हैं, चाहे आप हेडफोन परचेज करें, हार्ड ड्राइव परचेज करें, इंटरनल ड्राइव परचेज करें या एक्सटर्नल ड्राइव परचेज करें, तो ये सब परचेज करके पेन ड्राइव लेते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लेते हैं, तो आप उन इक्विपमेंट को रखेंगे कहाँ। एक बढ़िया सा प्रॉपर
स्टोरेज होना चाहिए, चाहे आप टेबल के अंडर टेबल वाला बॉक्स बनवाइए या टेबल के ऊपर ही बॉक्स बनवाइए या साइड में कोई अलमारी वगैरह हो, वहाँ रखने के लिए बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि वायर वगैरह जब आप करते हैं तो यदि आपका पानी वगैरह का प्रॉब्लम हो या डायरेक्ट हवा आते हैं ओपन होगा तो वहाँ पर डस्ट भी आ जाती है और वहाँ पर जो आपके इक्विपमेंट पर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप थोड़ा सा स्टोरेज एरिया बड़ी बेहतर रखिएगा। इसके अलावा जो हमने आपको बताया हाई स्पीड इंटरनेट, वर्तमान समय में यदि आप कोई चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या कोई और कैरियर बनाना चाह रहे हो या सेटअप करना चाह रहे हो, तो नई नई टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर से ही आप जानकारी ले सकते हैं। कोई कंपनी वाला आपको स्पेशली मेल करके इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि ये हमारा प्रोडक्ट बेहतर है, इसको आप यूज़ करिए। तो इसके लिए आपको यूट्यूब के वीडियोज़ को, यूट्यूब के डेटा को, यूट्यूब को कंज्यूम करना पड़ेगा, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा या दूसरे के काम को देखना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग सीखने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि दूसरे के काम को देखो और फिर वैसा ही करने की कोशिश करो, कॉपी मत करो, वैसा करने की कोशिश करो। तो उसमें क्या होता है, आप बहुत सारे टूल्स सीख जाते हैं कि कौन सा टूल यूज़ किया, कौन सा टूल यूज़ नहीं किया गया और कितना यूज़ किया गया, वो अनुभव के साथ में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब पे जा करके वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसमें आप किसी और के किए गए वीडियो को देख पाएँ, ट्यूटोरियल देख पाएँ। उनके बहुत सारे लेख लोग लिखते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स है, इससे इन्फॉर्मेशन से देती हैं कि कौन क्या क्या चीज़ है, उस चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। वो नेट पे अवेलेबल है। मोबाइल पे सर्च मत करिएगा। वर्तमान समय में लोग क्या मोबाइल पे करते हैं, मोबाइल पे बैठे हैं और काम करते हैं। यह सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है लोगों की कि मोबाइल पे बैठ करके सर्च करते हैं, क्योंकि मोबाइल पे आधी इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं है। क्योंकि मोबाइल वाली वेबसाइट डेस्कटॉप वाली वेबसाइट से एकदम अलग होती है। आज वर्तमान समय में मोबाइल की वेबसाइट और डेस्कटॉप की वेबसाइट दोनों अलग अलग होती हैं। इसलिए जब भी आप सर्च करना हो तो प्रेफर करिए कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करें। एक और सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग सीखने के पर्पज़ से। जब आप नए नए इस क्षेत्र में आते हैं तो ट्रेनिंग लें या ना लें, या आजकल वर्तमान समय में लोग क्या है, घर बैठ करके यूट्यूब से ट्रेनिंग लेते रहते हैं और अपने आप को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है। वीडियो एडिटिंग एक स्किल बेस्ड टेक्निकल करियर है। इसमें आपको तकनीक के साथ साथ में क्रिएटिविटी की भी आवश्यकता होती है। क्रिएटिविटी और तकनीक दोनों को आप वक्त के साथ ही बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे सीख सकते हैं। इसको एक साथ ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको इसकी तकनीक और क्रिएटिविटी के बारे में सीखना पड़ेगा। ये एक स्किल है, इसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये बाय बर्थ होता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन डेवलप करने के लिए आपको माहौल चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए और प्रोफेशनल लोगों की एडवाइस चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल आप ऑन फ्लोर सीख सकते हैं, यानी एडिट करते के दौरान ही सीख सकते हैं। आप बाहर बैठ करके, दूर से बैठ करके सीख नहीं सकते। वीडियो एडिटिंग का कोर्स करते समय आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको अपना बजट का ध्यान में रखना है, अपने सिस्टम का ध्यान में रखना है, अपने क्षेत्र को ध्यान में रखना है। और ट्रेनिंग लेते समय आप ये चुनाव जरूर करिएगा ट्रेनिंग किससे लेना है। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, लोकेशन को लेकर के। इंडिया की भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा एरिया में लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। वहाँ पर अभी भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नेट की स्पीड के हिसाब से वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो लोग क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह जा कर के ट्रेनिंग लेते हैं। अब वर्तमान समय में कोविड के दौर में लोग घर बैठ कर के यूट्यूब का या ऑनलाइन कोर्सेस को ज्वाइन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र एक प्रैक्टिकल क्षेत्र है। और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एडवाइस की चाहिए, कंटेंट भी चाहिए और आउटपुट भी निकालना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। इसके लिए सीखने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, वो भी एक प्रॉपर तरीके से। आप सॉफ्टवेयर और एडिटिंग दो अलग अलग क्षेत्र हैं। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आप ये सॉफ्टवेयर सीख लीजिए और आप वीडियो एडिटर बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वीडियो एडिटिंग एक अलग क्षेत्र है और सॉफ्टवेयर एक अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप वीडियो एडिटिंग को घर बैठ कर के सीख नहीं सकते, स्किल डेवलप नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना सीख सकते हैं। यदि आपको सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है तो आप ऑनलाइन या यूट्यूब या कहीं से वीडियोस को लेकर के सीख सकते हैं। यदि आपको वीडियो एडिटर बनना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी।
सॉफ्टवेयर के टूल्स आप सीख जाएंगे, सॉफ्टवेयर के इफेक्ट सीख जाएंगे, सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन सीख जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के टूल को कितना और कहाँ यूटिलाइज करना है, ये एक निर्णय लेने का जो अनुभव है वो आप सीखना ही पड़ेगा। क्या बेटर लगेगा, कलर करेक्शन में कौन सा कलर बेहतर होता है, कलर करेक्शन कैसे करेंगे, कौन सा कलर कम करना होता है, कौन सा कलर ज़्यादा करना पड़ता है, किस कंटेंट में कौन सा ट्रांजिशन लगे, कौन सा फिल्टर लगे या कौन सा टोन लगे, कौन सा इफेक्ट लगाना है, तो ये सब आपको अनुभव के साथ में आता है और आप इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी प्रोफेशनल के साथ में। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। यूट्यूब जाते हैं, 2-4 वीडियो देख लिया, किसी एक को फॉलो कर लिया, काम हो गया। आपको लगता है कि आप एडिटर बन जाएंगे, ऐसा संभव है नहीं। और वीडियो एडिटिंग की ट्रेनिंग लेते समय आपको जिससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिए कि वो क्या करता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने केवल अपना यूट्यूब चैनल चलाया, 1000-2000 वीडियो, अपने पर्सनल वीडियो को एडिट किया और अपने आप को वीडियो एडिटर कहने लगे, और वो अपने आप को पूरा सॉफ्टवेयर की पूरी वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वो केवल आपको ऑपरेशन सिखा सकते हैं सॉफ्टवेयर का, वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा सकते। वीडियो एडिटिंग एक बृहद क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसको सीखने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए टाइम आपको देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और वीडियो एडिटिंग के वीडियोस को कंज्यूम करने से पहले भी जरूर देखिएगा कि कौन बना रहा है। ऐसा नहीं कि नए नए टेक यूट्यूबर है, आज वीडियो एडिटर बन गए हैं, वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर फला सॉफ्टवेयर सबकी ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप उनका वीडियो देख ले रहे हैं और अपने आप को एडिटर समझ रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो केवल आपको वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा रहे हैं, वो केवल सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन आपको सिखा रहे हैं, एडिटिंग नहीं। एडिटिंग आपको सीखना है तो सबसे पहला जो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक प्रोफेशनल आदमी को पकड़िए, उसके शरण में जाइए, उससे सीखिए, उसके बाद 6 महीना 1 साल लगाइए, तब आप वीडियो एडिटिंग सीख पाएंगे। वही गुरु परंपरा वाला सिस्टम यहाँ चल देगा। आप घर बैठ के नहीं सीख सकते, ऑनलाइन नहीं सीख सकते, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे। तो आपको वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल भी देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो बंदा वीडियो एडिटिंग सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर सिखा रहा है, वो खुद कितना बड़ा वीडियो एडिटर है या नहीं है, उसने कभी प्रोफेशनल काम किया है या नहीं है। आज की डेट में एक साल में 2 सॉफ्टवेयर आपने सीख लिए, 2 सॉफ्टवेयर के ना टाइमलाइन पे ओपन करना, प्रोजेक्ट बनाना, ट्रांजिशन लगाना, ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दिया और एडिटर बन गए और अब आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ से मीडिया उठा लीजिए, यहाँ कट मारिए, यहाँ ट्रांजिशन लगाइए और इसको आउटपुट दे दीजिए, म्यूजिक को अप एंड डाउन करिए, एडिटिंग हो गई। एडिटिंग ये नहीं है। एडिटिंग एक बहुत बृहद क्षेत्र है, उसमें आप शॉर्ट की सीक्वेंसिंग होती है, उसकी एक लैंग्वेज होती है, उसकी एक भाषा होती है वीडियो एडिटिंग की, और विजुअल्स की एक लैंग्वेज है, सीक्वेंसिंग होती है, कलर करेक्शन होता है, फ्रेमिंग होती है, ऑडियो में लेवलिंग होती है, ऑडियो कब आपको ब्रीथिंग देना है, कब आपको नेट देना है, कब आपको म्यूजिक लगाना है, कब आपको वॉइस ओवर लगाना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कब लगाना है, कब ब्रेक थ्रू देना है, स्टिंग बनाना है, मोन्टाज बनाना है, स्टोरी बनाना है, इंट्रो बनाना है, टीजर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्र के अलग फॉर्मेट्स हैं, उनमें अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। ये आप एक प्रोफेशनल आदमी से ही सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए यूट्यूब पर भी आप जब सीखें तो आप ये ज़रूर देखिएगा जो अंदर सिखा रहा है वो खुद वो कितना काम कर चुका है इस क्षेत्र में। पता लगा वो खुद ही 1 साल 2 साल 6 महीने का काम किया हुआ है और आप उसका डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपको उतना बेहतर काम नहीं सिखा पाएगा। तो वीडियो एडिटिंग के ऑनलाइन सीखने पर भी आप ये देखिएगा कि आप बेहतर टीचर से ही सीखिए तो काम हो पाएगा। एक और गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग के अलावा जो आजकल इंस्टीट्यूट में जो सीखने जाते हैं उन लोगों की भी प्रॉब्लम है, देखनी पड़ती है कि जो वो लोग कहाँ सीखे, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कहाँ से करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। वीडियो एडिटिंग कोर्स करने के लिए आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए जो कोई बंदा जो ऑलरेडी प्रोफेशनली काम कर चुका है, वो खुद सिखाता हो पर्सनल लेवल पे, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनकी जो है 500 ब्रांचें हैं, उन सब में जो टीचर होता है वो टीचर खुद वहीं का पढ़ा हुआ होता है, उसने कभी काम किया ही नहीं होता है इंडस्ट्री में, वो आपको क्या सिखाएगा, वो केवल ऑपरेशन ही सिखाएगा। उस आदमी को पकड़िए जो कम से कम 5 साल या 10 साल इंडस्ट्री में काम कर चुका हो, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद आपको खुद सिखा रहा हो, उसका खुद का इंस्टीट्यूट हो, वो कहीं नौकरी ना कर रहा हो, वो पर्सनल लेवल पे सिखा रहा हो, देन आप उसके यहाँ ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं आप बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट देखा, बोर्ड देखा, डिज़ाइन देखा, वहाँ का माहौल देखा, सिस्टम देखा, कलरफुल चीज़ें देखे और आप वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर
केवल कलरफुल चीज़ें ही होती हैं, लेकिन प्रोफेशनली आपको सिखाने के लिए जो टीचर है वो खुद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होता है। वो खुद ही कहीं नौकरी नहीं किया हो तो आपको क्या सिखाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले देखिएगा इंस्टीट्यूट जो चला रहा है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा नाम हो सकता है इंडस्ट्री का, हो सकता है एक्टर हो सकता है डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, फिल्म का बहुत बड़ा नाम हो, वो खुद बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, लेकिन वो आपको सिखाने नहीं आएगा। सिखाने के लिए जो टीचर रखा जाएगा वो एक फ्रेशर ही होता है, वो आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि उस सिखाने से उस पर्सनल आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल नौकरी कर रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं वो नौकरी करते हैं, वो आपको नौकर ही बनाएंगे और आपको प्रोफेशनल बनाएंगे नहीं। इसलिए आप उस आदमी के यहाँ उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए जहाँ पर वो बंदा सिखाता हो, खुद स्वयं सिखाता हो, पर्सनल लेवल पे जो खुद काम किया हुआ हो, तभी आपका रिजल्ट निकलेगा। और उससे रिक्वेस्ट करिए, ज़्यादा बेहतर है कि उसके अंडर में चले जाइए, साल 6 महीना उसके यहाँ लगाइए और उसके यहाँ इंटर्नशिप कीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए वीडियो एडिटिंग का इंस्टीट्यूट चुनाव करते समय आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा कि किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, कौन आपका टीचर है, वो टीचर जो आपको सिखा रहा है वो उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, उसने खुद इंडस्ट्री में काम किया है या नहीं किया है, उसके बाद ही आप निर्णय लेकर के एडमिशन लीजिए। तो ये गलती कर मत करिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने बहुत सारे पक्षों को इसमें बताने की कोशिश की है। हो सकता है कोई पक्ष रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइए कि ये एक तर्क था जो रह गया है, या कोई ऐसा भाग जो हम नहीं टच कर पाए हैं रह गया हो, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में या कहीं और वीडियो में हम उस भाग को ज़रूर टच करेंगे, उसका आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। यदि आप एक बार इस वीडियो को देखा है, आपने इससे कुछ भी सीखा हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन या आपने एक भी इन्फॉर्मेशन लिया है, तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो लोग इस वीडियो की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम इस इंडस्ट्री के किसी अन्य पहलू को छुएंगे। तब तक के लिए रामा की राम राम।